सो हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं सारे होप करता हूँ सभी बढ़िया ही होगे और भाई बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो का अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है MBA बिजनेस एनालिटिक्स को लेके। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई, भाई इंस्टा पे तो इतने DM आए ना कि भाई बिजनेस एनालिटिक्स को लेके वीडियो बनाओ, बिजनेस एनालिटिक्स को लेके स्पेशल वीडियो बनाओ, और कमेंट्स भी इतने सारे आए वीडियो पे। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो शूट ही की जाए जो स्पेसिफिक मैं बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, टीचर, प्लेसमेंट, कोर्स, सब कुछ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आता है कि हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं MBA बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि हमें प्रोवाइड करता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 55% मार्क्स चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में, वो होना कंपलसरी है। अगर आपके 55% से नीचे है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। एंड जो सेकंड क्राइटेरिया आता है, आपने मैथ पढ़ी होनी चाहिए जरूर, मतलब बेसिक्स मैथ के आपको आने चाहिए या नहीं आने चाहिए वो मैं बताता हूँ। बाकी आपने पढ़ी होनी चाहिए, चाहे वो +1 हो, चाहे वो +2 हो, या आपकी ग्रेजुएशन हो। अगर आपने BCom वगैरह कर रखी है तो आपने पढ़ी होगी, तो भाई हो जाएगा एडमिशन। अगला क्वेश्चन जो आता है कि भाई प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए या नहीं, हमें थोड़ी बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या नहीं। देखो, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, बट फिर भी मैंने एडमिशन लिया क्योंकि मुझे पता था यार मैं सीख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज़ सीखना चाहो तो सीख लेते हो। तो मेनली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको बेसिक से स्टार्ट करवाता है। जैसे वो आपको ऐसे मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप अभी स्टार्टिंग ही हो, तो बेसिक से आपको वही सिखाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ये वो। तो जो अगला क्वेश्चन आता है तो भाई कि टीचर्स के ऊपर, कि टीचर्स कैसे है पढ़ाने में। तो भाई देखो, अभी बिजनेस एनालिटिक्स में क्या है, 2 टाइप्स के टीचर होते हैं। एक होते हैं IBM के टीचर, जो कि IBM अपनी तरफ से भेजता है, जो कि IBM के सर्टिफाइड ट्रेन टीचर्स होते हैं, तो वो हमें पढ़ाने आते हैं। और एक होते हैं जो कॉलेज के होते हैं। जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो भी अच्छी कंपनी से जॉब करके आए होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं। मतलब वो टीचर्स नहीं होते जिन्होंने मतलब स्पेसिफिक एक टीचिंग लाइन में नहीं जाना है। इसमें वो लोग आते हैं आपको पढ़ाने जो कि स्पेसिफिक पहले प्रैक्टिकल वर्क करके आ चुके हैं। मतलब टीचर्स भी होते, ऐसी बात नहीं है कि हाँ प्रोफेशनल टीचर्स नहीं होते, प्रोफेशनल टीचर्स भी होते हैं, बट मोस्टली इंडस्ट्री ट्रेन टीचर्स आते हैं आपको पढ़ाने। अब तो भाई इसका सब्जेक्ट बताओ, इसका करिकुलम बताओ बिजनेस एनालिटिक्स का, कि भाई बिजनेस एनालिटिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट मेन पढ़ाए जाते हैं हमें। तो देखो, मेनली 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है पाइथन। भाई पाइथन आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही सिखाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि भाई पाइथन का इतना बड़ा रोल है ना आज के टाइम में। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो भाई पाइथन तो आनी चाहिए। तो आपको बेसिक पाइथन से स्टार्ट करते हैं सिखाना। उसके बाद आपको डेटा साइंटिस्ट के थोड़े बहुत रूल सिखाते हैं, जैसे पैंडाज हो गया, नमपाई होगी, ये सब चीज़ें सिखा देते हैं आपको। तो बेसिक्स ही सिखाते हैं मेनली। उसके बाद आपके हाथ में, आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो पाइथन को। एंड उसके बाद एडवांस एक्सेल सिखाते हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। सारे रूल, वी लुकअप वगैरह सब कुछ इसमें कवर होता है। एंड उसके बाद अपना जो बेसिक्स सब्जेक्ट होते हैं मार्केटिंग के, फाइनेंस के, वो बेसिक्स आपको सिखाते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेम आता है उसमें अब आपको IBM के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। जैसे IBM की प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होती है जो कि SPSS में होती है, आपको वो सिखाया जाता है। एक कॉग्नोस सिखाया जाता है। उसके बाद एडवांस एक्सेल, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं सेकंड सेमेस्टर में। और थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट होती है थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होती है, अब आपकी प्लेसमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़े सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ज़्यादा कर दिए जाते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं वो घटा दिए जाते हैं, क्योंकि अब इसमें आप स्पेसिफिक डोमेन भी आपको चूज़ करना होता है थर्ड सेमेस्टर में, कि मार्केटिंग चूज़ करनी है, फाइनेंस चूज़ करनी है, HR चूज़ करनी है। अगर आप मार्केटिंग वगैरह चूज़ करते हो तो मार्केटिंग एनालिटिक्स, तो मार्केटिंग से रिलेटेड 2-3 सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। एंड उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, जो कि भाई मस्त है। आजकल इतना ट्रेंड है ना डिजिटल मार्केटिंग, तो वो भी सिखाई जाती है आपको। उसके बाद SPSS के साथ डेटा कैसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स सिखाया जाता है, AI के बेसिक्स रूल सिखाए जाते हैं आपको। एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडलिंग भी सिखाई जाती है आपको थर्ड सेमेस्टर में। तो ये मेन सब्जेक्ट है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में सिखाए जाते हैं। अब उसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर आता है, जैसा कि अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो IBM का प्लानिंग एनालिटिक्स आ जाता है। सबसे पहले आपको वो सिखाया जाता है। एंड उसके बाद SQL आ जाता है, जो कि भाई मस्त है सीखना। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो तो SQL सिखाया जाता है। उसके बाद बेसिक्स थोड़े बहुत मार्केटिंग वगैरह के सब्जेक्ट, अगर आप मार्केटिंग ऑप्ट करते हो तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ सब्जेक्ट इनमें ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है। जैसे IBM प्लानिंग एनालिटिक्स हो गया, मुझे नहीं लगता इनका कोई यूज़ है, ये मतलब आउटडेटेड हो चुके हैं, कंपनीज यूज़ नहीं करती। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ डिसएडवांटेज है कि आउटडेटेड सब्जेक्ट भी आपको सिखाया जाता है, बट आपको अच्छे सब्जेक्ट भी सीखने को मिलते हैं। जैसे पाइथन हो गया, SQL हो गया, SPSS भी काफ़ी कुछ आज डिमांडिंग में है, कॉग्नोस हो गया,
तो ये सब सब्जेक्ट आपको सीखने को मिलते हैं। तो ये हो गया करिकुलम कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स में। और उसके बाद ये वेबिनार्स भी करवाते रहते हैं, 1-2 वीक में एक वेबिनार तो होती रहती है जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं आपको गाइड करने कि आप ये चीज़ एक्स्ट्रा सीखो, ये करो फ्यूचर में। और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आते रहते हैं, तो ये सब होता ही रहता है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि टाइमिंग्स पे कि क्लासेस की टाइमिंग है। तो देखो जब ऑफलाइन क्लासेस लगती थी तो टाइमिंग होती थी 9 to 4:30, हाँ ये टाइमिंग होती थी और सैटरडे संडे ऑफ होता था। एंड अब ऑनलाइन क्लासेस लगती है तो टाइमिंग होती है 10 to 4:30 और अभी भी सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ये होगी टाइमिंग्स। अब आ जाता है कि बिजनेस एनालिटिक्स का फ्यूचर क्या है, इसमें हम क्या क्या बन सकते हैं अगर हम कोर्स करें। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, हडूप इंजीनियर बन सकते हो, बिग डेटा इंजीनियर बन सकते हो, और भी काफ़ी कुछ है, डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट बन सकते हो, सब बहुत कुछ बन सकते हो। मैं एक लिस्ट अटैच कर दूंगा पूरी, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप क्या कुछ बन सकते हो इन फ्यूचर अगर आप ये स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो। और एक फैक्ट आपको और बताता हूँ बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डेटा साइंटिस्ट इज द सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। डू यू नो दैट? तो भाई देख लो, मतलब फ्यूचर तो फुल है यार इस चीज़ में। और अभी फीस पे आ जाते हैं। देखो जब मैंने एडमिशन लिया था आज से 1-1.5 साल पहले, तो फीस थी 95,000 पर सेमेस्टर, उसके बाद 2,000 एग्जामिनेशन फीस। बट अभी इन्होंने ट्रेंड को देखते हुए या जो मर्जी लगा लो, इन्होंने फीस इंक्रीज़ कर दिया। अब आपको 1,05,000 पे करने पड़ते हैं। और आई थिंक जिस तरीके से ये कोर्स डिमांड में आ रहा है ना, तो फीस इंक्रीज़ करना इनका बनता भी था। बट आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे ना कि भाई पैसे इन्वेस्ट कर दिया यार, गलत तो नहीं कर दिया। मतलब आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है, आपको पता लग जाता है कि ये स्ट्रीम में भाई फ्यूचर में क्या कुछ स्कोप है। और आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे ये स्ट्रीम लेकर कि भाई फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा। चाहे सीयू से मेरी जॉब भी ना लगी ना, फिर भी मैं खुद कुछ ना कुछ अपना ऐसा कर लूँगा कि भाई सक्सेसफुल हो सकूँ मैं। और जॉब से याद आया, अब जॉब्स पे आते हैं, प्लेसमेंट से आते हैं। ये भी भाई काफ़ी क्वेश्चन आया कि भाई कौन कौन सी कंपनीज आती है बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट को प्लेस करने के लिए। तो मुझे तो भाई ग्राउंड एक्सपीरियंस का पता है कि कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं ये एक्सपीरियंस। जब मेरी प्लेसमेंट की बारी आई तो कोविड का सीन चल रहा था, बट फिर भी सीयू ने काफ़ी एफर्ट्स किए मेरी तरफ से कंपनीज लाने में। तो मेन कंपनियाँ मैं आपको बता देता हूँ जो आई। तो फर्स्ट डेलोइट तो आई, उसके बाद टेक महिंद्रा भी आई, उसके बाद IDFC बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एंड उसके बाद बायजूस भी आई, पीपल स्ट्रॉन्ग भी आई, क्रिसेंडो ग्लोबल, S&P ग्लोबल, नगैरो। मतलब ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हायर करने और अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी हायर करके लेके गई। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे बैच में अभी पूरा साल हो ही गया लगभग कंप्लीट, तो 70 to 100 कंपनीज आई। कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कि बीटेक बैकग्राउंड के लिए आई, कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कि बीकॉम बैकग्राउंड के लिए आई। तो ये भी भाई मैटर करता है। और 50% कंपनीज ऐसी आती है जो कि 60% अबव थ्रू आउट मांगते हैं। मतलब आपके 10th +2 ग्रेजुएशन में 60% अबव मस्ट होने चाहिए। बाकी मेरे नहीं थे, मेरे 55% थे, सिर्फ 55% ग्रेजुएशन में। बट फिर भी काफ़ी कंपनीज ऐसी आती है जो कि 55% वालों को भी बैठने का चांस देती है। मतलब 60% कंपनीज तो ऐसी आती है जिसमें आप बैठ सकते हो। अगर आपके 60% से भी कम है, 10th में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन में, तो आप बैठ जाते हो इजीली। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई 60 अबव चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये थी सारी मेन इन्फॉर्मेशन जो कि बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स को लेके थी। और मैंने भाई बहुत ही जल्दी ये वीडियो बनाई है कि इसमें मतलब आपका फालतू टाइम भी वेस्ट ना हो और सब चीज़ें कवर हो जाए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको अगर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला इसमें बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना अभी मैं एक सीरीज़ शुरू करने की सोच रहा हूँ कि ना भाई एक ऐसी सीरीज़ बनाते हैं जिसमें मैं प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग बताया करूँगा कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जो कि हायरिंग कर रही है। मतलब मैं आपको लेटेस्ट इन्फो दिया करूँगा कि ये कंपनी हायरिंग कर रही है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो आप बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ में, तो मैं ये सीरीज़ ज़रूर स्टार्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी, रोज़ एक दो वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई आज ये कंपनी हायर कर रही है, कि भाई आज ये कंपनी हायर कर रही है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो भाई लाइक करके जरूर जाना। आप लाइक नहीं करते वीडियोस को देखते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आने वाले टाइम पे आपको आपके कैरियर से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल कंटेंट देखने को मिलने वाला है, लाइक प्लेसमेंट्स, कॉलेज रिव्यूज़ और कौन कौन सी कंपनीज इस टाइम हायर कर रही है, और सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बॉम।